एक बार एक फैमिली घूमने के लिए जाते हैं और जाते वक्त उन्हें एक फ्रूट्स वाला दिखता है। तो वो लोग उस फ्रूट वाले से एक तरबूज खरीद लेते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। और वो एक जगह पर पहुँचकर तो वो फैमिली पहले उस तरबूज की 4 टुकड़े करते हैं और उसे खाने लगते हैं। और तरबूज खाने के साथ साथ ही पति की मौत हो जाती है, पर पत्नी को कुछ नहीं होता। जब पति का मेडिकल रिपोर्ट आता है तो उस मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत जहर की वजह से हुई थी। तो उतने में पत्नी कहती है कि ऐसे कैसा हो सकता है, हम दोनों ने सब कुछ एक जैसा ही खाया था, तो आखिर में उसकी मौत कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि आखिर पति की मौत कैसे हुई? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। तो जहर तरबूज के बीज के अंदर था और पति की मौत उसके खाने की वजह से हुई है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्नी ने एक भी बीज नहीं खाए, पर पति ने तरबूज के साथ वो बीज भी खाए, जिससे उसकी मौत हो गई। कि अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बीज के अंदर जहर कैसे डाल सकता है। तो मैंने कब कहा किसी ने जहर डाला है? हो सकता है कि जो तरबूज वो लाए थे वही अंदर से सड़ गए, इसलिए उसके बीज के रस जहर बन गए होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने इस पहेली को सॉल्व किया था? तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट करिए। अब देखते हैं अगली पहेली। एक टीचर की एप्पल किसी ने खा ली और टीचर को 3 बच्चों पे शक था, राम, लखन और सूरज। तो जब टीचर ने उनसे पूछा कि एप्पल किसने खाए, तो राम ने टीचर से कहा कि मैंने नहीं खाए। लखन ने भी मैम से कहा कि मैंने नहीं खाए, पर सूरज ने मैम से कहा कि एप्पल लखन ने खाए हैं। अब टीचर को पता था कि इनमें से कोई एक ही सच बोल रहा है और बाकी दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सोचने पर टीचर को समझ आ जाता है कि एप्पल इन तीनों में से किसने खाए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एप्पल किसने खाए? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। टीचर का एप्पल राम ने खाया और लखन सच बोल रहा था। अब अच्छे से समझिएगा, अगर लखन सच बोल रहा है कि उसने एप्पल नहीं खाए, तो सूरज झूठा है, क्योंकि वो कह रहा है कि लखन ने एप्पल खाए और राम ने कहा कि उसने एप्पल नहीं खाए, पर उसने ही एप्पल नहीं खाए हैं। तो यानी वो भी झूठ बोल रहा है। तो यानी राम ने एप्पल खाए हैं और लखन सच बोल रहा है। क्या आपने इस पहेली को सॉल्व किया था? तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बाप और एक बेटे की उम्र को जोड़े तो उसका आंसर 66 आएगा। पापा के एज में जो डिजिट्स है और वही बेटे के एज में भी है, बस वो डिजिट्स आगे पीछे है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों की एज आखिर कितनी होगी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला 51, 15 जिससे जोड़कर 66 आएगा। 42
और 24। इसका एक थर्ड आंसर भी है, वो आप हमें कमेंट में बताइए। तो अभी अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारे जेड है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन जेड के बीच में वहाँ टोटल कितने 7 है? अपना आंसर नीचे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 7 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7 ही है। तो 7 हो गए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक लड़का साइकिलिंग करके एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है। उस रोड पे पुलिस चेकिंग भी होती है। उस लड़के को रोज जाता देख पुलिस को उस पे शक होता है। वो शायद उस सिटी से कुछ तो चोरी करके लेके जा रहा है। अगले दिन जब वो लड़का आता है तो पुलिस उसकी चेकिंग करते हैं। उस आदमी को चेक करने पर उसके पास सिर्फ 2 पैकेट्स मिलते हैं, जिसमें एक पैकेट में नमक और दूसरे पैकेट में मिट्टी मिलती है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे एक बार जाने देता है। अगले दिन वो लड़का फिर से आता है, तब भी चेकिंग करने पर उसके पास ही 2 सिर्फ पैकेट ही होते हैं। लेकिन इस बार पुलिस को समझ आ जाता है कि वो क्या चोरी कर रहा था। तो दोस्तों, वो लड़का क्या चोरी करके लेके जा रहा था? क्या आप समझ पाए? आंसर देखने से पहले आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। क्या आपने इस पहेली का आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। वो बाईसाइकिल वाला लड़का वो आखिर में पैकेट नहीं बल्कि बाईसाइकिल चोरी करके ले जा रहा था और पुलिस को वो समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। आपको एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया है और उसने आपको बंदी बना लिया है। आपको उससे बच पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, पर वो किडनैपर आपके आगे सिर्फ एक चॉइस रखता है कि आपको वहाँ पे कैसे बंदी रहना है। पहला कि आपको जेल में रहना है, या दूसरा कि आपको रस्सी बंधकर वहाँ पे रहना है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन चुनोगे? मेरा आंसर सुनने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस पे सबका अलग आंसर हो सकता है। मैं तो जेल में रहना प्रेफर करता, क्योंकि जेल में रहने से एटलीस्ट हमारे हाथ पैर तो खुले रहेंगे। इससे कुछ कर पाने की एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो रखेंगे। अगर हमारे हाथ पैर ही बंधे हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।